हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th की बात करें, चाहे क्लास 11th की बात करें, चाहे क्लास 9th की बात करें, चाहे क्लास 10th की बात करें, सबका हाफ ईयरली एग्जाम एमपी बोर्ड में 3 नवंबर से होगा 11 नवंबर तक। और ऐसे में बच्चों, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज से लगभग 35 दिन से ऊपर ही समय है आपके पास। और इन 35 दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे जब से कल मैंने टाइम टेबल प्रोवाइड किया है, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये प्रश्न बैंक कहां से मिलेंगे, डाउनलोड कहां से करें, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बच्चों, स्कूल के ही आईडी में क्वेश्चन बैंक पहले आता है, इसके बाद सभी लोग वहां से डाउनलोड करके अपने अपने वेबसाइट में अपलोड करते हैं। वैसे इस चैनल में, जिस चैनल में इस वीडियो को देख रहे हो, इसमें मैक्सिमम बच्चे 12th क्लास के जुड़े हुए हैं। तो 12th क्लास का त्रैमासिक का मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन इस बार हाफ ईयरली का पूरा क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करने वाला। सबसे पहली बात तो सिलेबस की बात करें। सर सिलेबस कैसे पता चलेगा? तो सिलेबस हम आपको 1-2 दिन में पूरा प्रोवाइड कर देंगे सभी सब्जेक्ट के। जैसे आप लोगों का डिमांड रहेगा, आप बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको हम सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी जो ऑफिशियल है बच्चों, वहां पर मैंने भी कल चेक किया था, आज भी अभी तक चेक किया, तो अभी तक कहीं भी क्वेश्चन बैंक जो है आया नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल की बात कर रहा हूं। अभी फर्जी क्वेश्चन बैंक देखना, 3 दिन के अंदर फर्जी क्वेश्चन बैंक यूट्यूब पे घूमने लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये जो क्वेश्चन बैंक बच्चों, ये थोड़ा सा वेट करिएगा। अभी क्वेश्चन बैंक नहीं आया है, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्वेश्चन बैंक आ गया है, तो बिल्कुल वो फर्जी है। क्वेश्चन बैंक अभी नहीं आया बच्चों। अभी आपको 10 दिन के अंदर ही आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा 10 दिन वेट करना पड़ेगा और 10 दिन में लगभग आपका क्वेश्चन बैंक आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक कहां से मिलेंगे, तो मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन बैंक आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक किसी भी तरीके से कहीं मत ढूंढना, फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास का जो साइंस सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं वो आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। और इस बार कोशिश करूंगा कि अदर इस क्लास के बच्चे जैसे 11th के हैं या 9th के 10th के हैं, सबका बढ़िया पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम में एक बार शेयर कर दूंगा। जो बच्चा चाहेगा तो वहां से देख सकता है, डाउनलोड कर लेगा, तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बैंक वो फर्जी घूम रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं इसके 10 मिनट पहले चेक किया था, तो क्वेश्चन बैंक कहीं से नहीं आया। तो आप परेशान मत होना कि सर क्वेश्चन बैंक हम कहां से डाउनलोड करें, हमें बहुत परेशानी है, क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है, क्योंकि टाइम टेबल आ चुका, सब बच्चे हड़बड़ी में आ गए। क्वेश्चन बैंक। तो परेशान मत होना बच्चों, अभी आपको कैसे तैयारी करना मैं आपको बताता हूं। जो आपको काम करना है बच्चों, सबसे पहले काम करना है ना। जैसे मैं आपको कल सिलेबस दे दूंगा, क्या दे दूंगा? सिलेबस, ठीक है। ये जो सिलेबस रहेगा बच्चों, ये जो सिलेबस रहेगा उसमें ऑल चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑल चैप्टर आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। इसके पहले जो आप लोग त्रैमासिक के लिए तैयारी किए थे बच्चों, वो तो आपका ऐड ही रहेगा। हाफ ईयरली का जो कैलेंडर है उसके आधार पर मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा कि कैलेंडर में 3 नवंबर तक में कितना सिलेबस कराना था। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कैलेंडर नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। आप लोगों का डिमांड रहेगा कि सर हाँ ये चैप्टर आपको ऐसा कराना है, इसमें ये बताना है, वो चीज आपके लिए हम हमेशा कार्य करते रहे। तो आप परेशान नहीं होना, बस डिमांड कैसा रहेगा, जैसे इस वीडियो को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा दो कि सर ये प्रोवाइड करने वाले हो सकते वो बच्चे, है ना, चैनल पे जुड़ जाए और उनको भी मिल जाए। तो ये आप लोगों का प्यार सपोर्ट, जितना अच्छा प्यार सपोर्ट रहता है उतना ही आपके लिए हेल्प होता है बच्चों। तो आप लोगों को ऑल चैप्टर जो भी सिलेबस दूंगा उसको कवर करना है। अभी जो बच्चों अक्टूबर का महीना होगा, अक्टूबर का जो महीना होगा बच्चों, इसमें मैक्सिमम छुट्टी मिलेगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम छुट्टी मिलने वाला है, यदि कोई बच्चा सोचेगा भाई, तो मैक्सिमम छुट्टी मिलने वाला है। और इन छुट्टी में बच्चों आपको क्या करना है? बढ़िया से पढ़ाई करना है। कोर्स कितना करना है? जैसे मैं मान लीजिए केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 करा रहा हूं, तो आप लोगों को कम से कम 1 महीने में 3 चैप्टर खत्म कर देना है। तो भाई 5 चैप्टर हो गए, 3 और कर दोगे 8, बचेगा 2, तो 2 आप नवंबर में कर लोगे और दिसंबर और जनवरी में ताबड़तोड़ फोड़ दोगे, है ना। तो ये जो छुट्टी का दिन है, अभी आप लोगों को दशहरा की छुट्टी मिलने वाली है। अब फिर इसके बाद आपको बच्चों 5-6 दिन का दीपावली के समय में छुट्टी मिलने वाला है। मतलब लगभग और संडे लगा करके जो अगला महीना है
इसमें आपको लगभग 10 दिन से भी ऊपर छुट्टी मिलने वाला है और 10 दिन में आपको जी जान लगा करके मेहनत करना है। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम दीपावली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, दशहरा में हम खूब धूम पटाखे मनाएंगे, तो ये गड़बड़ है। आपको तन मन धन से मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। मैं कोशिश यही करूंगा कि केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर तो खत्म ही कर दूं इन छुट्टियों में, फिजिक्स में मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो जाए इन छुट्टियों में। मेरी भी, क्योंकि मैं विद्यालय जाता हूं तो मेरी भी छुट्टी रहेगी, तो मैक्सिमम कोर्स आपको करा दूं। तो ये पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट, पहला टारगेट बता दिए बच्चों, जो सिलेबस में दूंगा कि ये सिलेबस में आने वाला, तो उन चैप्टर को घोर के पी जाना अच्छे तरीके से मेहनत करके। दूसरा चीज मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों कि आप लोगों ने जैसा समझा कि त्रैमासिक परीक्षा हुआ, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा हो चुका है और हर विद्यालय में बच्चों अलग अलग पेपर आए हैं। क्या आए हैं? अलग अलग पेपर आए हैं। अब आप लोगों को बच्चों इसका थोड़ा सा निचोड़ समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे मान लीजिए 15 विद्यालय हैं, 20 विद्यालय हैं और हर जगह अलग आया है। अब यदि आप लोगों को 15 से 20 सेट मिल जाए त्रैमासिक का, तो वो बोर्ड एग्जाम तक के लिए रामबाण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचो बच्चों, सोचो यदि मैं आपसे कहता हूं कि 15 सेट आपको मिल गया और इसका ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे, 28 × 15 लगा लो, 28 × 15, 15 × 8 = 105, हासिल 10 और 15 दूना 30, 30 40, इतने ऑब्जेक्टिव 405 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे केवल त्रैमासिक के लिए। अब 405 यानी अलग अलग टीचर के द्वारा बनाया गया पेपर की हाँ किस तरीके से क्वेश्चन, उससे मैं कहता हूं 100 रिपीटेड क्वेश्चन होंगे लेकिन 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। सर ये कैसे होगा? तो मैं आपके लिए एक मुहिम चला रहा हूं। क्या? मैं बच्चों व्हाट्सएप नंबर देता हूं, कॉल मत करना, शेयर कर देना पीडीएफ बना के। जिन जिन बच्चों, जैसे मान लीजिए आप जबलपुर से हैं तो आपका पेपर है, आपके पास जैसे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश कराता हूं बच्चों, तो आप फिजिक्स का भेज दो, हिंदी का भेज दो, बायोलॉजी का भेज दो। इससे होगा क्या? सोचोगे कि सर मैं नहीं भेजूंगा तो काम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपके पास एक सेट है और आपको 15 सेट लगाना है, तो ये 15 सेट कहां मिलेगा? तो उसको कंबाइन करके उनके ऑब्जेक्टिव में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन हां, आपको व्हाट्सएप में सारे पीडीएफ देने पड़ेंगे। 96 85 29 91 49, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको अपने जैसे 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट की पीडीएफ बनाना है, साइंस सब्जेक्ट के जो बच्चे होंगे, और उस पीडीएफ को भेज देना है त्रैमासिक के, क्योंकि बच्चों हर जगह के पेपर अलग अलग हैं और ऐसे में मैक्सिमम प्रश्न हमको मिल जाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे टीचर प्रश्न बनाएंगे। तो अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा देंगे, फिर बाद में बच्चों आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, फिर बोर्ड एग्जाम के लिए आप ताबड़तोड़ के तरीके से उसको तैयार कर लोगे, फिर देखना कैसे नंबर नहीं आता आपका। ठीक है बच्चों, तो यह चीज है कि आप लोगों को त्रैमासिक को भी छोड़ना नहीं, त्रैमासिक का पेपर छोड़ नहीं देना है। क्वेश्चन बैंक जैसे ही आएगा, किसी बच्चे ने कहा कि सर क्वेश्चन बैंक आएगा कि नहीं है तो मुझे भरोसा नहीं, तो 101% बच्चों, 101% मैं कहता हूं कि क्वेश्चन बैंक आएगा, क्वेश्चन बैंक आएगा। परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बैंक आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए 10 दिन पहले क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक केवल एक मॉडल स्वरूप दिया जाता है, क्वेश्चन बैंक के भरोसे नहीं रहना है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि जो बच्चा वास्तव में तैयारी करना चाहता है तो शिव कोचिंग क्लासेस में 100 रुपए का नोट्स दिया जाता है भाई, मात्र 100 रुपए, मात्र 100 रुपए में ऑल चैप्टर है ना, नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव रहता बच्चों। नोट्स तो रहता ही रहता है, साथ में ऑब्जेक्टिव भी रहता है। क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो इससे भी आपको थोड़ा सा हेल्प होगा, आपको मदद मिलेगा। ठीक है, नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर यही है जिन बच्चों को नोट्स लेना है। एक एक पॉइंट पर इसलिए बात कर रहा हूं कि यदि कोई बच्चा एमपी बोर्ड से ना तो भाई भटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, मेरा वादा है। ठीक है, नोट्स प्लस लेक्चर, ये सब चीज कॉम्बिनेशन से आप बेहतर अंक ला सकते हैं। कोई चीज यदि सोच ले कि हम केवल एक चीज से होकर के हम अच्छे नंबर, बिल्कुल नहीं। नोट्स भी चाहिए आपको, प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर आपके पास वीडियो लेक्चर। तो यूट्यूब पे सारी चीजें वीडियो लेक्चर फ्री आ रही हैं। ठीक है, अब बहुत जल्द हिंदी के ग्रामर भी आपको कराने वाला हूं। अभी मैं हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले मैक्सिमम ग्रामर के जो पोर्शन है वो मैं करा दूंगा हिंदी का। और बच्चों इंग्लिश का भी आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा है, क्योंकि वीडियो बनाओ, मेहनत से बनाओ और 200 बच्चे आते हैं देखते हैं तो फिर थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता। यही कारण होता बच्चों आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट के कंटेंट नहीं आ पाते। बाकी इस महीने में जी जान लगाना है। अक्टूबर का महीना बच्चों आपके लिए रामबाण साबित होना है।
यदि अक्टूबर के महीने में यदि आप लोगों ने भाई इधर उधर टाइम पास कर लिए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। और मैं बता रहा हूं कि इन छुट्टियों का सदुपयोग करें। यदि घूमना है बच्चों तो इन सब चीजों को छोड़ो और लक्ष्य बना लो कि हमें इस बार बेहतर फोड़ना है। ठीक है, अभी तक जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ करता था, अभी तो मैंने इस साल का कैलेंडर हाफ ईयरली के लिए अभी मैं आज को बताता हूं, अभी तक मैंने चेक नहीं किया, मैं कल चेक करके इसके लिए सिलेबस बताऊंगा। लेकिन पिछले साल तक बच्चों हाफ ईयरली में पूरे चैप्टर कवर होते थे। मतलब यदि 10 चैप्टर केमिस्ट्री तो पूरा 10 चैप्टर आएगा, 14 चैप्टर यदि फिजिक्स है तो पूरे 14 चैप्टर आएंगे। तो इतना तो कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैक्सिमम इस एक महीने में लगभग 14 से 15 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि छुट्टी मैक्सिमम मिलेगा। और छुट्टी मैक्सिमम बच्चों तो ताबड़तोड़ यदि 15 घंटा पढ़ाई करोगे तो कोई भी विषय पढ़ोगे, एक चैप्टर खत्म कर दोगे। कुछ बच्चे कहते सर मेरा बैकलॉग है, मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो भाई बैकलॉग क्या है भाई, 50 मिनट का एक वीडियो है ना, खत्म करो 4 वीडियो, तो 4 लेक्चर खत्म हो जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। समझ रहे हो ना बच्चों? तो त्रैमासिक के जो पेपर हैं वो मुझे जरूर शेयर कर देना। कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो नोट्स ले लेगा, है ना। और बच्चों, क्वेश्चन बैंक की जो सॉल्यूशन है वो आएगी समय से, लेकिन उसके पहले हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सिलेबस के चैप्टर्स कौन कौन से वो हम अगले लेक्चर से प्रोवाइड करने लग जाएंगे, है ना। अभी आप लोगों के यूट्यूब पे फर्जी क्वेश्चन बैंक यदि आ रहे हैं तो उससे दूर रहें। ठीक है, ये अपडेट था बच्चों आप लोगों के लिए। और कोई भी बच्चा यदि बेहतर नंबर लाना चाहता है तो उसके पास कंसिस्टेंसी होना चाहिए, है ना, निरंतरता होनी चाहिए, लगातार मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। एक लक्ष्य बना लो कि हमें कुछ करना है तो आप कर सकते हो। और यदि लक्ष्य नहीं बनाओगे बच्चों, यदि गर्मियों की छुट्टी के जैसे अभी की छुट्टियों को भी आप समझ बैठोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। ये छुट्टियां जो है सरकार दीपावली या दशहरा की त्योहार मनाने के लिए देता है, लेकिन जो बच्चा इन छुट्टियों को सदुपयोग कर लेता है, इन छुट्टियों को सही तरीके से उपयोग कर लेता है, वो बेहतर से बेहतर अंक लाता है। और हर सब्जेक्ट में फोकस करो। ये आप मानकर नहीं चलोगे कि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का नंबर नहीं जुड़ता तो हमें अर्धवार्षिक में मेहनत नहीं करना है। इससे आप लोगों को बेहतर अंक लाने से एक उम्मीद जगेगी कि हम इतना नंबर ला पा रहे हैं, कितना हमने पढ़ाई किया है ना। नकल से नहीं, फर्जी पेपर से नहीं। तो मैक्सिमम जगह इस वर्ष फर्जी पेपर वायरल होता नहीं है, क्योंकि हर जगह अलग अलग पेपर बनता है। तो आप लोगों को बच्चों फर्जी चीजों से थोड़ा सा दूर रहना, बचना है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका प्यार सपोर्ट बना रहे, नोट्स बढ़िया बनाते चले, है ना, नोट्स प्रॉपर बनाते चले। जितने बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे नंबर आपके उतने अच्छे आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ कहेंगे सर लिख के प्रैक्टिस करने से क्या होता है? कभी कभी कुछ चीजें याद नहीं रहती है, लेकिन जब लिखने लग जाओ तो वही चीज कॉपी में लिख जाती है। ये वास्तविकता है, आपको प्रैक्टिकल करना है तो देख लेना। जब लिख लिख के पढ़ोगे बच्चों तो गणित नहीं समझ में आता कि बनेगा कि नहीं, लेकिन लिखते जाओ, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करा था तो वो चीज ऑटोमेटिक सामने आता जाता है। कभी कभी कोई गाना आपको भूल जाता है, लेकिन जब गाने लग जाओ तो ऑटोमेटिक वो लाइन फिर आ जाता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस थी। तो इस तमाम चीजें हैं बच्चों। तो यदि एमपी बोर्ड से हैं आप लोग तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस चलता रहेगा। बोर्ड एग्जाम का टारगेट अभी हम आपके लिए बच्चों हाफ ईयरली तक में हो सकता है कि हिंदी के 10 मॉडल सेट आ जाएं, छोटा सा अमाउंट लगा करेगा। 10-12 सेट फिजिक्स के, 10 सेट केमिस्ट्री के, 10 सेट आपके बच्चों बायोलॉजी के मॉडल सेट हम बनाने जा रहे हैं। पिछले साल हिंदी से 97 नंबर का क्वेश्चन आया था मॉडल सेट से। तो इस वर्ष भी कोशिश यही रहेगा कि बेहतर अंक लाने के लिए हम आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें। हाँ, नोट्स जरूर लें प्रॉपर तैयारी के लिए बच्चों, है ना। जो भी आप लोगों का राय रहेगा तो मैं वेट जरूर करूंगा आपके कमेंट्स की, क्योंकि आपके कमेंट्स के आधार पर ही आप लोगों के लिए लेक्चर आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर तैयारी करते रहें। चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, बढ़िया क्रम से देखें, है ना। और पुराने लेक्चर भी देख सकते हैं, नए लेक्चर भी देख सकते हैं। जिसको जितना पढ़ना है इस चैनल पे उतना कंटेंट मिल जाएगा, है ना। भटकने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।